हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रायिकता से रिलेटेड होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। और ये आज हमारा सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 सेट कवर किए हैं जो छोटे छोटे पार्टों में पूरा मैथ को कवर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इसी तरीके से आपका 2 से 3 वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपका पूरा प्रायिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन बनाने से पहले। कभी भी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। ठीक है, बटा में कुल संभव परिणाम। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रायिकता को हम PE लिखेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणाम को हम NE से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको याद रख लेना है। और संभव परिणाम को हम NS प्रतिदर्श समष्टि या हम बोलेंगे NS से डिनोट करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें, देखो यहाँ पर क्या है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो चित्र आने की संभावना क्या है? देखिएगा, सबसे पहले एक पांसा फेंका जाएगा तो यहाँ पर NS क्या बनेगा? NS का मतलब है कुल संभव परिणाम क्या बन सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है। तो आपको पता है, एक बार अगर आप सिक्का फेंकेंगे या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि संभावनाएं कितनी है? 2 हो सकती हैं कुल संभावनाएं। लेकिन आपसे पूछा है NE, मतलब NE का मतलब होगा अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? चित्र। तो आप एक बात बताइए, अगर एक सिक्के को फेंका जाएगा तो चित्र तो एक बार ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी बार तो पट आएगा। तो हमसे पूछा है चित्र आने की संभावना क्या होगी। तो इसमें जो प्रायिकता PE निकालेंगे उसका जो मान होगा NE अपॉन में NS, NE बटा में NS कर देंगे। ठीक है, NE का मतलब कितना है? 1 चित्र आने की संभावना, और टोटल कितना है हमारा? 2 से भाग करेंगे तो 1/2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, आप पूरी प्रायिकता का आंसर जो है, प्रायिकता में कोई भी आंसर है वो या तो 1 होता है या 1 से कम होता है। ठीक है, कभी भी 1 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2 तो वैसे नहीं आना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको जो NS निकाला जाता है NS, तो आपको NS कैसे निकाला जाता है? देखिएगा, आपको ये चेक कर लेना है, एक सिक्का लिखा है, सिक्का में या तो हेड आता है या टेल आता है, मतलब चित्र आता है या पट। तो 2 संभावनाएं, तो 2 की पावर n के रूप में लिखा जाता है इसकी प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अगर मान लेंगे ये हमारा सिक्का एक बार उछाला गया है तो हम इसमें 2 की पावर 1 लिखेंगे, मतलब प्रतिदर्श समष्टि 2 हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे NS, अगर हमसे पूछा जाए 2 की पावर 2 का, मान लेते हैं इस n की जगह हम कितना 2 रख दें, 2 की पावर 2 रख दें, यहाँ पर 2 की पावर कितना 2 रख दें। इसका मतलब है जो सिक्का है, 2 सिक्के एक साथ फेंके गए हैं या एक सिक्का 2 बार उछाला गया है, तो 2 की पावर 4 यहाँ प्रतिदर्श समष्टि 4 बनेगा। ठीक है, या अगर हम बोले कि 3 लिखा जाए, अगर हम 3 बार बोलेंगे, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो इनकी जो प्रतिदर्श समष्टि या कुल संभव परिणाम होंगे वो कैसे निकलेंगे? 2 की पावर 3 कर देंगे, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर मान लेते हैं कभी कभार पांसे पर आ जाए, तो पांसे में आपको पता है 1 से 6 तक होते हैं, तो वो क्या होता है? 6 की पावर n के रूप में NS निकाला जाता है। अगर एक पासा है तो 6 की पावर 1, मतलब 1 से 6 तक ही अंक आएंगे। अगर 6 की पावर n की जगह अगर हम 6 की पावर 2 रख दें, इसका मतलब है 2 पांसे फेंके जाएं, तो ये प्रतिदर्श समष्टि 36 बनेगी। और इसी तरीके से अगर 3 पांसे एक साथ फेंके जाएं तो 216 बनेगा। ठीक है, एक बार और 6 का गुणा हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखने लेना है कि प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालते हैं। तो आपका ये जो आंसर है, देखिएगा, टोटल NS आपका 2 था, NE आपका 1 बना, और आपसे प्रायिकता पूछी 1/2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। अब एक बात बताएं, हमने आपको बोला था कि NS का वैल्यू कितना होना चाहिए। आपको जो सिक्का है, अगर सिक्का लिखा है तो 2 की पावर n होगा, और सिक्के को 3 बार उछाला है या 3 सिक्के उछाले तो 3 घात लगा देंगे, तो 2 की घात 3 होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो 8 आपकी संभावनाएं बनेंगी, क्या क्या बनेंगी? एक तो आपका तीनों हेड बन जाएगा, एक तो आपका तीनों ही टेल बन जाएगा। ठीक है, तीनों ही हेड और तीनों ही टेल बन जाएंगे।
एक आपका पहली पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल बन जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका एक टेल, एक आपका टेल और एक आपका एच बन जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर एक आपका हेड, पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल बन जाए, ये 5 हो जाएंगे आप संभावनाएं, ठीक है। फिर हो सकता है पहला हेड, दूसरा टेल, पहला हेड आ जाए, ये आपका 6 संभावनाएं हो गई, ठीक है। फिर आपका हो सकता है पहले पर टेल आए, दोनों पर हेड आ जाए, तो ये 7 हो जाएगी। या हो सकता है पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल और तीसरे पर टेल, यानी कि ये संभावनाएं कितनी 8 बनती हैं। तो ये हमने सीधा ही लिख लिया, एन का जो एन एस आएगा कुल संभव परिणाम वो 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें याद रखना है एन ई कितना आएगा। एन ई का मतलब होता है जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, एक चित्र किस किस में है कम से कम, देखिएगा एक इसमें भी है, इसमें है, इसमें है एक हेड, इसमें है, इसमें है, इसमें मतलब यानी कि ये कितनी 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक चित्र जरूर है, ठीक है ना। तो यहाँ एन ई का मान क्या हो जाएगा 7। प्रायिकता यहाँ पर निकालेंगे तो पी बराबर होता है एन ई अपॉन में एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई का वैल्यू 7 हो जाएगा और एन एस मतलब टोटल का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो ये 7/8 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन। चलिए, और आपको इस तरीके से ये 8 है ना 3 500 के लिख कर रख लेना है, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताश के पत्तों की गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। देखिएगा, आप बात करें ताश की गड्डी की, तो ताश की गड्डी में टोटल जो पत्ते होते हैं मान लेते हैं एन एस, जो टोटल एन एस होते हैं आपको पता है 52 होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, एन ई, एन ई हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा, इक्का निकालने की प्रायिकता। आपको पता है हर एक चीज गिड्डी में कितना 4 बार आती है, इक्का होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही सब चीजें कितनी 4 बार आती हैं। आपसे इक्का निकालने के लिए बोला है, तो यानी कि चारों इक्कों में से कोई सा भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और प्रायिकता का आंसर देना है तो हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, पीई बराबर एन ई बटा में एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई का जो वैल्यू है वो 4 है और एन एस का जो वैल्यू है वो 52 है, 4 एकम 4, 4 से 13 चौके 52, यानी कि 1/13 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। डी विकल्प आपका सही है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। इस तरीके का ताश से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। अभी हमने आपको बताया जो एन एस रहेगा इसका, तो ये रहेगा 52, ठीक है। टोटल परिणाम जो होगा कुल संभव परिणाम ये कितना रहेंगे 52, ठीक है। और ताश की गड्डी में से फेस कार्ड निकालने हैं, आपको पता है फेस जो होता है जे क्यू और के, इसे गुलाम, बेगम और बादशाह बोलते हैं। इन सभी में चित्र दिए होते हैं, बाकी किसी में भी फेस नहीं दिया होता है। तो आपको बात करें, 4 आपके गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होती हैं, ठीक है। अगर आपसे एन ई पूछा जाए, एन ई आपका कितना बनेगा, आपका तीनों का पूछा है 4 8 4 12, यानी कि तीनों का ये एन ई बनेगा 12। आपसे पी मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा, ठीक है। एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे ऊपर 12 और टोटल संभव परिणाम 52। इसे काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से 13 चौके 52, यानी कि ये बनेगा 3/13। 3/13 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में ये बना था क्वेश्चन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। 5वां प्रश्न देखें जल्दी से, लिखा है किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब हमें एन एस कैसे निकलेगा, एन एस हमने आपको बताया था एन एस कैसे निकलेगा। पासे को फेंकने पर आपके कितने अंक आते हैं, 6 अंक आते हैं, 1 से लेकर 6 तक, और उसको 2 बार फेंका है, इसकी मतलब है 2 घात कर देना है, तो ये कितना 36 बन जाएगा ना। हमने शुरुआत में ही बताया था एन एस कैसे निकाला जाता है, 36 हो गया। एन ई बात करेंगे तो एन ई क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों पासों पर क्या आ जाए, अंकों का योग 10 हो। तो हमने देखा पहले पासे पर अगर आप बात करें 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए, तब भी आपका 10 हो जाता है। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना क्या है कि पहले पर अगर आपका 4 आ जाए, दूसरे पर हो सकता है 6 आ जाए, तो भी आपका 10 हो जाएगा। तीसरी आपका हो सकता है संभावना कि पहले पर 5 आए और दूसरे पर 5 आए, तब आपका 10 हो सकता है, और इससे ज़्यादा कोई संभावनाएं नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो पहली दूसरी 3 संभावनाएं बन रही हैं, तो एन ई का जो मान आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता पी ई बराबर जो होता है एन ई बटा में एन एस। अब एन ई का जो मान है मतलब कितना है हमारा 3 बटा में एन एस का मान 12, एन एस का मान 36, 3 एकम 3, 3 से 12 3 36, यानी कि ये बनेगा आपका 1/12।
1/12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा छठवां प्रश्न है और इसमें ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो का। जब पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनएस बनेगा, आपको पता है एक पासा है, पासा का मतलब 6 तक अंक होते हैं, और जोड़े में फेंका है मतलब 2 बार फेंका है, या जोड़ा फेंका है मतलब 2 बार, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो इसका एनएस का तो मान 36 आ गया। अब हमसे एनई क्या मिलेगा जल्दी से बताएं। देखिए क्वेश्चन में बोला है विषम अंक, योग विषम हो दोनों पासों का। तो आपको कैसे समझना है कि जैसे पहले पासे पर 1 दूसरे पर 2 होगा तब विषम होगा, पहले पर 1 दूसरे पर 4 होगा तब विषम होगा, 1 और 6 होगा तब विषम होगा, या 2 पहले पर होगा दूसरे पांचरे पर पहला 1 हो, या आपका 2 के बाद 4 हो फिर 1 हो, या आपका 6 हो 1 हो। इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको ऐसे चीज़ याद नहीं रखना है। आपको एक बात बताइए, जैसे हम आपको बताएं कुछ हिंट बताएं कि आपसे बोला जाए 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इनमें बोलें कि इनमें आपके विषम कितने हैं, तो देखिए 1 3 5 7 9, 5 तो विषम है और 5 कितने होंगे सम होंगे, ये 5 सम होंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कि कितनी भी संख्या हो उनमें आधी संख्या विषम और आधी संख्या सम होती है। तो ये सीधा लगाइएगा ना आप। तो यहाँ पर एनएस का जो वैल्यू आया था वो हमारा 36 था। एनी हमसे पूछा है विषम योग आए, तो विषम का मतलब अगर 36 संख्या है तो इनमें से विषम कितना आधे वाले अंकों का आ जाएगा। अगर हमसे प्रायिकता पूछा है पीई का मान, तो हमारा फॉर्मूला होगा एन ई बटा में एन एस। ठीक है, तो पी का जो वैल्यू है हमारा निकलेगा एन ई अपॉन एन एस। तो एन एस का एन ई का वैल्यू है 18, एन एस का वैल्यू है 36। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि 1/2 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका कौन सा 1/2। 1/2 को हम और भी लिख सकते हैं भाग करके, 0.5 भी कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे 1 में 0.5 भी लिखा जाता है। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके प्रायिकता से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका ये प्रायिकता से संबंधित पहला वीडियो है। इसी के बाद आपके 2 वीडियो और आएंगे जिसमें आपका छोटे छोटे पार्टों में प्रायिकता कवर हो रहा होगा। ठीक है, आज ये हमारा बेसिक था। इसी तरीके से हो सकता है 4 वीडियो भी बने, लेकिन सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार सभी बच्चे बताएं एक बार वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।